क्या बताए थे क्वेश्चन मतलब 21 नंबर में? 8 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले या 8 सेंटीमीटर किनारे वाले, किनारा बोले थे, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को जोड़ दिया जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखो। हाँ, चाहे तो आप समझा भी दिखा भी सकते। देखो 8 सेंटीमीटर की घन है, ये घन है, ये घन है, ये वो घन है, फिर देखो ये वो इजा घन है, हाँ ये वो घन है, ये घन है, इसका किनारा कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दोनों जोड़ देंगे ना ये हो जाएगा, ये जाएगा, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा। उसको उतना समझ में नहीं आ रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर लंबाई जब दोनों जुटेगा तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगा। उतना भर तो अपने दिमाग लगा सकते हो कि उसका चौड़ाई उड़ाई, उसका ऊंचाई ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो सिर्फ लंबाई। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। लंबाई भले ही हो जाएगा 8 8 कितना, चौड़ाई वही रह जाएगा, ऊंचाई वही रह जाएगा। अपने देख लो कि अगर जोड़ देते तो 8 8 लंबाई हो गया 16, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई। अब बोलो अब जो घनाभ बना वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × LB प्लस BH प्लस 2 × LB बोलो, यानी कि 16 × 8 प्लस 8 × 8 प्लस 16 × 8 गुना आता है तो 2 × 16 8 28 से 8 ही 8 और 16 8 28 से इन सबको जोड़ो और जल्दी बताओ कितना आया। सबको जोड़ो अब बोलो कितना आया। जोड़ लिए, कितना हुआ 320 और 320 में अगर 2 से गुना कर भी देंगे ना तो 600 किलोमीटर की मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। छाप लो अगला क्वेश्चन। हाँ 21 के बाद 22। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। दोबारा बोलते हैं। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसमें एक दरवाजा इसे क्या देखते हो, उसको अपना सिलेबस भी नहीं मालूम है, इसे मत देखो, बुरा लगता है हमको, अच्छा नहीं लगता है, दिल टूट जाता है वैसे। अजीब है, मजाक नहीं उड़ा रहे, सच बोल रहे हैं। जिसको अपना सिलेबस ही नहीं मालूम उसको क्या देखना। 9वीं 10वीं पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमको भी क्षेत्रमिति पढ़ना है और हमको भी यही सब क्वेश्चन में पढ़ना है और हम हर बात में हुरकुसते रहेंगे। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 5.5 मीटर। उसमें एक दरवाजा 3 मीटर गुने 1.4 मीटर का, उसमें एक दरवाजा 3 मीटर गुने 1.4 मीटर का तथा 4 समान खिड़कियां 2 मीटर गुने 1 मीटर की है। तो अंदर की तरफ दीवारों पर 1 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, अंदर की तरफ दीवारों पर 1 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई करने का खर्च ज्ञात करें।
मतलब फाइनली निकालना है खर्च पुताई करने का 1 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ध्यान देना कि कमरे की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है, 4.5। लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई है 6.5 मीटर और ऊंचाई है, मान लेते हैं कोई कमरा है और उस कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई है 6.5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। लंबाई कितना 7 मीटर, चौड़ाई कितना 6.5 मीटर, ऊंचाई कितना। इसमें एक दरवाज़ा है, दरवाजे का अगर डायमेंशन देखें तो कितना कितना है, 3 मीटर गुने मतलब 3 मीटर ऊंचा होगा, मान लेते हैं। ऐसे चौड़ा होगा 1.4 मीटर। ये दरवाज़ा हो गया और 4 गो खिड़की है, हो सकता है एक खिड़की इधर, एक खिड़की उधर, एक खिड़की इधर पीछे, एक खिड़की हो सकता है सामने की तरफ हो। 4 खिड़की है, जो खिड़की है उसका डायमेंशन कितना है, 2 मीटर गुने 1 मीटर। तो जाहिर से बात है कि अगर हम पेंट करते हैं या पुताई करते हैं तो खिड़की तो नहीं है पोतेंगे, खिड़की वाला हिस्सा नहीं पुताई होगा, यानी 4 गो खिड़की आप माइनस कर दीजिएगा और साथ ही जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भी हिस्सा माइनस हो जाएगा, बाकी बचा हुआ हिस्सा हम पोतेंगे। फिलहाल तो छापे वाला को छापने दो, जिसको समझना होगा वो यहाँ देखो पूरा बोर्ड, जिसको समझना होगा। पहले तो हम लिखेंगे घर, जिसको छापना है छापने दो, बिना डिब्बा के ढक्कन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको समझना हो यहाँ देखेगा। पहले लिखेंगे घनाभ। अच्छा, पेंट करना किसको है, छत को, फर्श को या सिर्फ दीवार को, दीवार को। तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, हम घनाभ बेकार लिखती है। हम लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों की हंसीकार तुर्गीकार के पीछे हमको मत तंग करना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम समझा दिए पहले ही से। जैसे बोले हैं 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई प्लस 2 गो चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर बाद में ये भी कहते हैं कि आप दोनों में से 2 आएच तो बचा कितना एल। और अरे दीवार में, ये दीवार है, ये तो छत है, और छत के क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, छत के क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई करके। अरे ये तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। फर्श में भी वही बात है, लंबाई गुने चौड़ाई, फर्श में भी तो लंबाई गुने चौड़ाई। हम पेंट करेंगे किसको, सिर्फ दीवार को, दीवार को पेंट करेंगे। तो दीवार में है क्या क्या चीज़, एक तो चौड़ाई और साथ ही साथ ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। या फिर सामने वाला दीवार देखे तो बोलेंगे लंबाई और ऊंचाई है, लंबाई और। तो दीवार में यही होता है, लंबाई गुने ऊंचाई, या तो कोई गलतियों से ही मत बोलना कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई तो हो गया छत, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया छत, या तो फर्श। फिलहाल ये जो भी निकलेगा निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 2 गुने, कितना है ऊंचाई 4.5, लंबाई बोलो 7 मीटर, चौड़ाई बोलो
6.5 मीटर। ऐसे भी देखो तो बटा में 10, 2 से ही कट गया, 2 बचे, अब 5 से ही कट गया, 9 बचे, तो 9 इधर आई, दोनों को जोड़ दो, 3.5। ज़्यादा ही सुस्त-याद लग रहा है दवाई से शायद। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 13.5 यानी 13 बटा में 10 बस अपना लिखते रहना या गुना कर लेना। पानी नहीं मारा था रे? इतना ज़्यादा छींक आ जा रहा। दोनों गुना कीजिए, बताइए कितना होगा। यहाँ 9 और 13.5 अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा? अच्छा वो भी हम ही करें, ठीक है। 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 3 27 और 4, 31 के 1 हाथ में 3, 9 एकम 9 और 3 12, मतलब 121 किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेकिन ये सब पेंट वेंट नहीं करना है, करना को चाहिए वो भी देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। दरवाजे का क्षेत्रफल प्लस 4 गो खिड़कियों का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल बोलो, लंबाई कितना? दरवाजा की लंबाई है 3, मतलब ऊंचाई, और चौड़ा कितना है? 1.4। उधर 4 खिड़की, तो 4 खिड़की के डायमेंशन बोलो, 2 गुने 1। ये बताइए गुना करके कितना हो गया? 14 हतिया 4.2। उधर बोलो गुना करके, जोड़े ले आता है, जोड़ के बताओ कितना हो गया? कितना? 12.2 मीटर स्क्वायर। तो शेष दीवार कितना बचा? शेष दीवार देख लेना कि कैसे होता है हर्षिक आर्या दुर्गी का। शेष दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? चारों दीवारों के क्षेत्रफल कितना था? 121 उसमें से घटेगा कितना? 121.5 में से घटा दो 12.5। 5, अच्छा 5 नहीं, सॉरी 2 है। बोलो तो घटा के क्या लिखे? पहले तो 12 में, मतलब 15 में से, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 11 में से 2 गया तो आई कितना बचा? 1 से 1 गया तो मतलब 109.3 मीटर। और अगर खर्च निकालना रहे कि पेंट करने का खर्च, तो कोई टेंशन है नहीं, इसमें कई रुपया से गुना करना है। 1 रुपया से गुना कर भी देंगे तो कोई फर्क वरक नहीं पड़ेगा, आंसर वही होगा 109.3 रुपया। देख लो एक बार देख लीजिए, छाप रहा तो नहीं है। पहले करना क्या? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। दीवार के क्षेत्रफल अगर निकल गया, उसके बाद फिर 4 खिड़की के क्षेत्रफल निकाल के जितना भी आएगा वो घटा देना है, और फिर उसमें 1 रुपया से गुना कर देना। ठीक है, कल वाला ज़रा क्वेश्चन देखा, कल जो हम दिए थे, बना? ठीक नक्शे कदम पे चल रहा हो तुम। कल वाला ज़रा क्वेश्चन देखें, दूसरा कॉपी बनाते हैं। अच्छा इसमें ना है, ठीक है, तुम लोग इसे बनाते हो, खाली क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, हम आके बना देंगे आज घर है, चिंता मत करो। तू सब बनाते हो? कहाँ दिखाओ, दूसरा कॉपी दिखा, जरा देखें दूसरा कॉपी, क्योंकि हम, अच्छा
हम यही कहते हैं कि क्वेश्चन लिख लो, छापने पे ध्यान कम। ये कैमा नंबर था? 22। लिखो 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। लंबाई कितना बोले, चौड़ाई कितना बोले, निकालना है क्या? ऊंचाई। कुछ तो दिले होगा, आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिए हुए? पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए कितना? तो जो दिले है ना, हम उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे इतना जगह काफ़ी होता है बनाने के लिए, ये जो इतनी सुन में लिखेंगे, हम लिखेंगे घनाभ। क्वेश्चन नंबर क्या? 23। क्वेश्चन नंबर 23। वो सब जानबूझ के वैसे मिटा दिए, जब आप चाह के भी उसको छाप नहीं पाइएगा। ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र जो भी होता होगा क्या होता है? 2 × LB + BH + LH बराबर दिले है कितना? 2 से तो पहले काट दो, कई बार में कटेगा? 2600। इधर बचा क्या? LB + BH प्लस, बोलो लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है? चलिए तो समझ में आता है कि लंबाई 40, चौड़ाई जोड़, चौड़ाई 30, ऊंचाई लंबाई 40, ऊंचाई पता नहीं, सबको जोड़ जाड़ के कितना है? इधर बोलो दोनों गुना कर दिए तो चरतिया, आई दोनों को जोड़ दिए तो बराबर कितना? 70H बराबर कितना? 1200 घटाओ 1200, जैसे ही घटाएंगे कितना? इसे ही वाला कट जाएगा। 20 बार में 0 से 0 काटा तो H बराबर कितना हो गया? किलोमीटर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23। 21, 22, 23 आज यहीं तक रह देते, आज ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके आगे हाँ छाप लो, इसे भी अब लास्ट है। एकदम नहीं छोड़ेगा वो, बिना छापले नहीं रहेगा तो टोपिया वाला, वो टोपिया पूरा छापिए लेवे करेगा ना, बिना छापले रुकवे नहीं करेगा। समझ में नहीं आया तो इतना छापे में काहे लगल है? जरा घरे के लिए भी छोड़ दो, घरे जाके बनाना।